नमस्कार। आशा है आप सभी लोगों की दिवाली बहुत ही अच्छी तरह से बीती होगी और मैं आशा करती हूँ कि आने वाला जो समय है, जो त्योहारों का मौसम है, वह भी आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आए। लेकिन आज कुछ प्रश्न जो मेरे मन को विचलित किए हुए हैं, उन्हीं को मैं आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि इन प्रश्नों को सुनने से पहले अपनी इस कुमावनी क्रिएटर को किसी विशेष वर्ग में न बांटे, किसी विशेष संप्रदाय का मैं न पक्ष लेने आई हूं, न किसी विशेष संप्रदाय का मैं विरोध करने आई हूं। मैं तो लेकर आई हूं सिर्फ उन प्रश्न चिन्हों की एक पोटली कि क्यों आज हिंदुस्तान में त्योहारों का भी वर्गीकरण हो गया है, क्यों एक इंसान का त्योहार मनाने के ढंग पर भी राजनीति की जाती है। क्योंकि आज हम कोई भी स्क्रीन देखें, किसी भी मीडिया में देखें, तो सबसे पहले यह प्रश्न है कि पटाखों पर प्रतिबंध कितना उचित है और कितना अनुचित है। हम सभी जानते हैं कि हमारे क्रियाकलाप जिसमें पटाखे भी हैं वो वायु को प्रदूषित करते हैं। किसी भी तरह की जो आग है वो वातावरण को प्रदूषित करती है। उसके साथ साथ जो हम लोग पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी मिट्टी पर जो गंदगी डाल रहे हैं, उससे भी अनेक तरह के प्रदूषण फैल रहे हैं। लेकिन क्या यह उचित है कि एक ही विशेष धर्म के हर त्योहार पर हर जगह एक ही कोलाहल हो कि हमारे समाज को, हमारे वातावरण को कितना नुकसान हो रहा है, हमारी नदियां कितनी प्रदूषित हो रही हैं? क्यों इस तरह की राजनीति? क्यों? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध कर रही हूं कि मुझे सिर्फ एक भारतीय समझा जाए, मुझे किसी एक विशेष संप्रदाय का ना समझा जाए। और मैं अपनी इस कविता के माध्यम से प्रश्न उठाना चाहती हूँ कि हर किसी इंसान को, वो हिंदुस्तान का है, उसे स्वच्छंद छोड़ दीजिए, उसे उसके कर्तव्य एक बार याद दिला दीजिए। उस पर कोई भी आप इस तरह का प्रभाव मत डालिए कि वो अनुचित व्यवहार करने लगे। हर किसी को पता है कि पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन उन पर यह प्रतिबंध लगाना कि पटाखे मत जलाइए, आप मूर्तियां पानी में मत डुबाइए, आप होली पर रंग मत बहाइए, आप पानी का मिसयूज मत करिए, तो ये प्रतिबंध कहाँ तक उचित है? क्या सिर्फ एक ही वर्ग के त्योहार इस तरह के हैं कि जो हमारे समाज को, हमारी पृथ्वी को, हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं? यह प्रश्न चिन्ह मैं आपके सामने छोड़कर जा रही हूं। क्यों हर एक कारण सिर्फ एक ही विशेष वर्ग को इस तरह से बंधित कर दिया जाता है कि वह फिर अवमानना, अवहेलना करने पर बाध्य हो जाए? सब स्वतंत्र हैं, सबको अपनी पृथ्वी से प्यार है, अपनी धरा से प्यार है। और हमारे अंदर क्यों न इस तरह की एक ज्योति जलाई जाए कि हम खुद अपने कर्तव्यों के लिए प्रेरित हों, ना कि किसी का हमारे ऊपर प्रेशर हो। तो चलिए, मैं अपनी कविता को लेकर आई हूं और आशा करती हूं कि इसमें आप कुछ भी नेगेटिविटी देखेंगे तो मुझे माफ करेंगे, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज अपने कमेंट्स देकर मुझे और प्रोत्साहित करिए। दीपावली के वक्त पर सिर्फ एक ही गूंज आती है, प्रदूषण के कड़वे विश्लेषण पर हर जगह नजर जाती है। हर ओर एक ही नारा, पटाखों ने कर दिया हर जगह वायु को काला। सांप्रदायिक रूप लेता पटाखों का यूं जलना, सांप्रदायिक रूप लेता पटाखों का यूं जलना। हर त्योहार को क्यों नया रूप देता देश का हर एक कोना। हर त्योहार को धीरे धीरे सांप्रदायिकता ने रंग दिया, हर त्योहार को धीरे धीरे सांप्रदायिकता ने रंग दिया। होली दिवाली जैसे त्योहार का बुनियादी ढंग छीन लिया, होली दिवाली जैसे त्योहार का बुनियादी ढंग छीन लिया। क्यों हमें ही सिर्फ यह ज्ञान दिया जाता है, हर वक्त हमारा ही बलिदान दिया जाता है। रंग बिना होली अधूरी, रोशनी बिना कैसे दिवाली का त्योहार। रंग बिना होली अधूरी, रोशनी बिना कैसे दिवाली का ये त्योहार। गणपति की मूर्ति देती गणेश चतुर्थी को एक नया आकार। मीठे बिना त्योहार नहीं, हम हर चीज के जिम्मेदार नहीं। मीठे बिना हमारा त्योहार नहीं, हम हर चीज के जिम्मेदार नहीं। माफ करना दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहती हूँ,
राजनीति के रंग से दूर मैं सिर्फ एक भारतीय रहना चाहती हूँ। ना बदलो हमारे मूल रूप को, ना बदलो हमारे मूल रूप को, ना करें हम कोई असंतुलित व्यवहार। त्योहार सबको खुल के मनाने दो, त्योहार सबको खुल के मनाने दो। ना फैलाओ कोई दुष्प्रचार, ना फैलाओ कोई दुष्प्रचार। प्रदूषण के भारत में अन्य भी कई कारण हैं, प्रदूषण के भारत में अन्य भी कई कारण हैं। रोको पहले स्वयं उनको, हम ना अनजाने हैं। रोको पहले स्वयं उनको, हम ना अनजाने हैं। जिम्मेदार न बनाओ सिर्फ चंद धर्मों को, जिम्मेदार न बनाओ सिर्फ चंद धर्मों को। सब प्यार से त्योहार मनाओ, न बदलो अपने मौलिक कर्मों को, न बदलो अपने मौलिक कर्मों को। होली में हर वक्त पानी का रोना रोया जाता है, होली में हर वक्त पानी का रोना जाता है। प्रदूषण का जिम्मेदार दिवाली को मनाया जाता है। नदी के रंग को बदलती हुई हमारी ये मूर्तियां, नदी के रंग को बदलती हुई हमारी ये मूर्तियां, जाने क्यों दिखती हैं सबको एक ही धर्म की कुरीतियां, जाने क्यों दिखती हैं हर किसी को एक ही धर्म की कुरीतियां। भारतीयता हम में भी बसी है, हम सुधार लाएंगे, भारतीयता हम में भी बसी है, हम सुधार लाएंगे। आप एक बार कह के तो देखो, हम इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे, हम इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाएंगे। हर जगह विनय में यह करती हूँ, हम हर जगह नजर दौड़ाएंगे, विनय में यह करती हूँ, हम हर जगह नजर दौड़ाएंगे। कुप्रथाएं हमें हर धर्म की रोकनी चाहिए, कुप्रथाएं हमें हर धर्म की रोकनी चाहिए। त्योहारों में किसी की भी राजनीति नहीं आनी चाहिए, त्योहारों में किसी की भी राजनीति नहीं आनी चाहिए। सबके धर्म महान है, सबके धर्म महान है, और उन सबसे ऊपर इंसान है, उन सबसे ऊपर इंसान है। कर्मों की ऐसी करो नुमाइश, कर्मों की ऐसी करो नुमाइश कि हर जगह व्याप्त इंसान है। किसी भी धर्म को इंगित न करो बार बार, किसी भी धर्म को निशाना न बनाओ बार बार। भारत देश सबका है, भारत देश सबका है। करो एक दूजे से प्यार, करो एक दूजे से प्यार। नमस्कार। अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी तो अपना प्यार दीजिए, और एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मैं किसी भी धर्म के न पक्ष में बोल रही हूँ न विपक्ष में, मैं तो सिर्फ उस राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हूँ जहां बार बार यही कहा जाता है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण हो रहा है। क्या कूड़ा करकट जलाने से प्रदूषण नहीं हो रहा है? क्या दिन रात भागते हुए जो स्कूटर, जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है? क्या जो खेत के खेत जलाए जाते हैं उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है? बहुत सारे अन्य भी कारण हैं। तो इन खुशियों को आप पाबंदी में मत लाइए, इनके लिए कुछ और उपाय अपनाइए और सर्वधर्म को समान भाव से अपनाइए। और कृपया करके कोई भी राजनीति इन रंगों में मत लाइए, कोई भी राजनीति इन रंगों पे में मत लाइए। धन्यवाद। नमस्कार।